सो हे गाइस वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। सो गाइस जेन 6 में मेगा एवोल्यूशन इंट्रोड्यूस करवाया गया था एंड उसी के साथ काफी सारे पोकेमॉन्स को मेगा एवोल्यूशन मिला भी था, जो कि टोटल मिला के 46 पोकेमॉन्स को मिला था। बट दो पोकेमॉन्स को 2 मेगा एवोल्यूशन मिला था, तो उनको मिला के 48 मेगा पोकेमॉन्स हो जाते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर हम उन्हीं सारे 48 मेगा एवोल्यूशन पोकेमॉन्स का फैक्ट जानने वाले हैं, यानी कि आज के इस वीडियो के अंदर मैं सारे के सारे मेगा एवोल्यूशन पोकेमॉन के फैक्ट्स बताने वाला हूं। तो हाँ, इतने सारे फैक्ट ढूंढने के लिए मुझे काफी मेहनत लग गई, तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना एंड जितना हो सके शेयर करना, बिकॉज 1 लाख सब्सक्राइबर हमारे होने वाले हैं। तो अभी के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फैक्ट नंबर 1, तो अगर हम लोग इटरनेटस को छोड़ दे तो सारे के सारे पॉइजन टाइप पोकेमॉन्स में से, चाहे वो लेजेंडरी हो या फिर नॉन लेजेंडरी हो, उसमें सबसे ज्यादा बेस्ट एट मेगा वेनोसॉर के, जो कि 625। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है मेगा चार्जर एक्स एंड मेगा gyarados इकलौते ऐसे नॉन फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स है जो कि स्काई बैटल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब इनके पास फ्लाइंग टाइप भी नहीं है, ना ही इनके पास लेविटेट एबिलिटी है, बट फिर भी लोग स्काई बैटल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसका ये रीजन हो सकता है कि इनके बेस फॉर्म में इनके पास एक फ्लाइंग टाइप होती है, बट मेगा इवॉल्व होने के बाद इनकी फ्लाइंग टाइप चली जाती है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है ब्लास्टोस इकलौता ऐसा स्टार्टर पोकेमॉन है जो कि मेगा इवॉल्व होने के बाद डुअल टाइप का नहीं होता, बल्कि सिंगल टाइपिंग का रहता है, जो कि वाटर टाइप। फैक्ट नंबर 4, तो अब ये बात तो काफी कॉमन हो चुकी है कि एलेगेजा मेगा इवॉल्व होने के बाद सिर्फ और सिर्फ 90 पॉइंट्स ही गेन करता है, बाकी के सारे 100 पॉइंट्स गेन करते हैं। बट एलेगेजा का एक और डिसएडवांटेज ये है कि वो मेगा इवॉल्व होने के बाद अपने पहले से और ज्यादा छोटा हो जाता है, इवन वो कडाब्रा से भी ज्यादा छोटा हो जाता है, जो कि उसका मिडिल स्टेज है। फैक्ट नंबर 5, तो हमको पता है कि कैंटो स्टार्टर कितने ज्यादा पॉपुलर थे, इस वजह से वो इकलौते ऐसे पोकेमॉन थे जिनको मेगा एवोल्यूशन भी मिला था, साथ में जायगेंटामैक्स फॉर्म भी मिला था। बट अगर हम कैंटो स्टार्टर को छोड़ दे तो गेंगार इकलौता ऐसा पोकेमॉन है जिसको मेगा एवोल्यूशन भी मिला एंड साथ में जायगेंटामैक्स फॉर्म भी मिला है, जो कि इसको काफी ज्यादा स्पेशल बना देता है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कैंगसखान इकलौता ऐसा नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है जो कि मेगा इवॉल्व होने के बाद किसी डुअल टाइपिंग को गेन नहीं करता, बल्कि वो नॉर्मल टाइप का ही रहता है। एंड क्या आपको पता है जब कैंगसखान एग से हैच होता है तो उसके साथ उसका बेबी भी हैच हो जाता है, मतलब कि वो दोनों एक साथ हैच हो जाते हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है मेगा पिंसर अब तक के सबसे ज्यादा बेस्ट रेट रखने वाले बग टाइप पोकेमॉन्स में से एक है। मतलब कि मेगा पिंसर, मेगा हेराक्रॉस, मेगा सीजर एंड जेनेसेक्टिस सारे के पास 600 बेस्ट रेट होते हैं, जो कि अब तक के बग टाइप के सबसे हाईएस्ट है। फैक्ट नंबर 8, तो अगर आप एक ट्रू पोकेमॉन फैन हो तो आपको ये बात तो पता ही होगी कि डार्क टाइप जेन 1 के बाद इंट्रोड्यूस करवाया गया था। बट जेन 1 के बाद इंट्रोड्यूस करवाने के बावजूद भी जेन 1 में एक ऐसा पोकेमॉन था जिसको डार्क टाइप मिला था, एंड वो पोकेमॉन था मेगा gyarados, जो कि मेगा इवॉल्व होने के बाद डार्क टाइपिंग को गेन कर लेता है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है अभी तक किसी भी फॉसिल पोकेमॉन को मेगा एवोल्यूशन नहीं मिला एक्सेप्ट एरोडेक्टाइल, मतलब कि एरोडेक्टाइल इकलौता ऐसा फॉसिल पोकेमॉन है जो कि मेगा इवॉल्व हो सकता है। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है म्यूटू पोकेमॉन एनिमे के अंदर मेगा इवॉल्व होने वाला सबसे पहला पोकेमॉन था, एंड पोकेमॉन एनिमे के अंदर सबसे पहला मेगा एवोल्यूशन इसी को मिला था। फैक्ट नंबर 11, तो आप लोगों ने पोकेमॉन एनिमे के अंदर देखा होगा कि एम्फरोस अपने टेल को ग्लो करके पूरे के पूरे लाइट हाउस को ग्लो कर देता था, मतलब कि लाइट अप कर देता था। एंड सेम केस है मेगा एम्फरोस के साथ। बट क्या आपको पता है इसकी इस एबिलिटी के बावजूद भी इसके पास टेल ग्लो मूव नहीं है। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है मेगा सीजर के पॉकेडेक्स एंट्री में लिखा हुआ है कि जो उसके पास विंग्स होते हैं उसको वो उड़ने के लिए इस्तेमाल में नहीं ले सकता, मतलब कि उड़ नहीं सकता उन विंग्स के इस्तेमाल से, बल्कि उन विंग्स का काम मेगा सीजर के बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है जब वो हाई स्पीड में हो। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है मेगा हेराक्रॉस के पास अब तक के सबसे ज्यादा हाईएस्ट अटैक स्टैट्स से सारे के सारे बग टाइप पोकेमॉन्स में, जो कि 185 है। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता है मेगा हाउंडूम के पॉकेडेक्स एंट्री में लिखा हुआ है कि उसके जो क्लॉस एंड टेल्स होते हैं वो मेल्ट होते रहते हैं एकदम हाई टेम्परेचर पे, और इतना हाई टेम्परेचर की वजह से मेगा हाउंडूम की पूरी बॉडी हीट को जनरेट करती है, एंड वहीं पे इसको काफी पेनफुल भी फील होता है। और हम मेगा हाउंडूम सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रेथ से, यानी कि सांसों से सामने वाले पोकेमॉन को राख में बदल सकता है। फैक्ट नंबर 15, तो मेगा टायरेनिटार एक रॉक एंड डार्क टाइप का पोकेमॉन होता है, बट टायरेनिटार इन दोनों टाइपिंग में सबसे ज्यादा वीकनेसेस रखने वाला पोकेमॉन है, जो कि टोटल मिला के 7 है। फैक्ट नंबर 16, क्या आपको पता है ब्लेजिकन इकलौता ऐसा जेन 3 का स्टार्टर है जो कि पोकेमॉन एक्स एंड वाई में मेगा इवॉल्व हो सकता है, जबकि सेप्टल एंड स्वाम्पट नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ ओमेगा रूबी एंड अल्फा सफायर में हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 16, क्या आपको पता है मेगा गार्डिवोर का जापानीज में नेम सर नाइट होता है, मतलब कि उसके नाम में सर आता है, जो कि ये दर्शाता है कि वो मेल भी हो सकता है, और इस वजह से गार्डिवोर के मेल होने के भी चांसेस होते हैं, बट अदर कंट्रीज में उसको पूरी तरह से फीमेल की तरह देखा जाता है, इस वजह से उनको ये काफी ऑड लगता है कि गार्डिवोर भी मेल हो सकता है। फैक्ट नंबर 18, क्या आपको पता है मोबाइल अब तक के सारे मेगा इवॉल्व पोकेमॉन में सबसे ज्यादा लोवेस्ट बेस्ट स्टैट रखने के लिए सेबलाई के साथ टाई करती है। फैक्ट नंबर 19, तो जैसे कि मैंने अपने पिछले फैक्ट वीडियो में बताया था, एग्रोन ऐसा इकलौता पोकेमॉन वर्ल्ड का पोकेमॉन है जो कि मेगा इवॉल्व होने के बाद एक टाइपिंग को लूज कर देता है, एंड ना ही उसकी टाइपिंग रिप्लेस होती है किसी और टाइपिंग से। मतलब वो पहले स्टील एंड रॉक टाइप का पोकेमॉन होता है, बट जब वो मेगा इवॉल्व हो जाता है तो वो प्योर स्टील टाइपिंग का बन जाता है, मतलब उसकी रॉक टाइपिंग चली जाती है। फैक्ट नंबर 20, क्या आपको पता है मेगा मेडिचैम्प पूरे 1 मंथ के लिए बिना खाए पिए मेडिटेट कर सकता है, और इतने ज्यादा मेडिटेशन की वजह से उसने सिक्स्थ सेंस को भी डेवलप कर लिया, एंड वो ये भी बता सकते हैं कि सामने वाला पोकेमॉन कौन सा मूव करने वाला है। फैक्ट नंबर 21, क्या आपको
पता है मेगा मैग्नेट्रिक के सिर्फ और सिर्फ एक स्पार्क से पूरा का पूरा फॉरेस्ट जल के राख हो सकता है। फैक्ट नंबर 22, क्या आपको पता है मेगा बेनेट अब तक का सबसे हल्का मेगा एवोल्यूशन पोकेमॉन है, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ 13 kg वे करता है। फैक्ट नंबर 23, क्या आपको पता है एप्सोल ऐसा इकलौता नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन है जो कि पोकेमॉन रूबी एंड सफायर के बॉक्स आर्ट पे अपीयर हुआ था, जो कि इसको काफी ज्यादा स्पेशल बना देता है। फैक्ट नंबर 24 एंड 25, क्या आपको पता है लाटियस एंड लाटियोस दोनों के मेगा एवोल्यूशन एकदम सेम होते हैं, मतलब मेगा इवॉल्व होने के बाद ये दोनों एकदम सेम दिखते हैं, बट जो इकलौता डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में वो है लाटियोस के पास रेड आइस होती है एंड मेगा लाटियस के पास येलो आइस होती है, जो कि इकलौता डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। फैक्ट नंबर 26, क्या आपको पता है मेगा गार्चम्प इकलौता ऐसा सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है जिसके बीच में जेंडर डिफरेंसेस होते हैं, मतलब कि मेल अलग दिखता है एंड फीमेल अलग दिखती है, थोड़ी बहुत डिजाइनिंग में डिफरेंस होते हैं। फैक्ट नंबर 27, तो एक कैलोस की स्टोरी के हिसाब से लुकारियो सबसे पहला पोकेमॉन था जो कि मेगा इवॉल्व हुआ था, बट कोइंसिडेंटली लुकारियो सबसे पहला ऐसा पोकेमॉन था जो कि मेगा इवॉल्व होने के बाद किसी नॉन मेगा इवॉल्व पोकेमॉन से हार गया था, जो कि था ऐश का पिकाचू। फैक्ट नंबर 28, तो अगर हम स्टार्टर्स को छोड़ दे तो क्या आपको पता है ग्रास टाइप में अबोमोस्नो इकलौता ऐसा पोकेमॉन है जो कि मेगा इवॉल्व होने का कैपेबल है। फैक्ट नंबर 29, क्या आपको पता है बीटल इकलौती ऐसी पोकेमॉन है जिसके मेगा इवॉल्व होने के बाद स्पेशल अटैक कम हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 30, क्या आपको पता है पोकेमॉन हार्ड गोल्ड एंड सोल सिल्वर के अंदर फॉकनर एंड ब्लू दोनों के पास एक पिजोट होता है और दोनों के टीम में पिजोट सबसे ज्यादा लेवल रखने वाला पोकेमॉन होता है एंड कोइंसिडेंटली फॉकनर सबसे पहला जिम लीडर है एंड वहीं पे ब्लू सबसे लास्ट है। फैक्ट नंबर 31, क्या आपको पता है पोकेमॉन वर्ल्ड में स्लोब्रो इकलौता ऐसा पोकेमॉन है जिसके पास मेगा एवोल्यूशन भी एंड साथ में रीजनल फॉर्म भी है। फैक्ट नंबर 32, क्या आपको पता है अभी तक जितने भी स्टीलिक्स हमें पोकेमॉन एनिमे के अंदर दिखाए गए उन सारे स्टीलिक्स ने आयरन टेल मूव का इस्तेमाल किया अगर हम कैमियोस को छोड़ दे। फैक्ट नंबर 33, तो मेगा चार्जर्ड एक्स के साथ सेप्टाइल ऐसा इकलौता स्टार्टर पोकेमॉन है जो कि मेगा इवॉल्व होने के बाद किसी और टाइपिंग का हो जाता है अपने बेस फॉर्म से, यानी कि वो ड्रैगन टाइप को गेन कर लेता है। फैक्ट नंबर 34, क्या आपको पता है स्वॉम्पट अब तक का सबसे ज्यादा बेस स्टैट रखने वाला स्टार्टर है जिसके बेस स्टैट 535 होते हैं एंड मेगा इवॉल्व होने के बाद भी यही सबसे ज्यादा बेस स्टैट रखने वाला होता है बिकॉज इसके बेस स्टैट 635 हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 35, क्या आपको पता है सबसे कम बेस स्टैट रखने वाले मेगा एवोल्यूशन पोकेमॉन में मोबाइल के साथ सेबलाई भी टाई करता है, मतलब सबसे कम बेस स्टैट है इन दोनों ही पोकेमॉन्स के पास। फैक्ट नंबर 36, तो शार्पीडो एक शार्क के ऊपर बेस्ड वाटर टाइप पोकेमॉन है, बट क्या आपको पता है जेन 3 मूव किसी भी वाटर टाइप मूव को लेवलिंग अप से नहीं लर्न कर सकती थी। फैक्ट नंबर 37, क्या आपको पता है मेगा कैमराप्ट के पास अभी तक का सबसे ज्यादा स्पेशल अटैक स्टैट है सारे ग्राउंड टाइप पोकेमॉन्स में से और ये साथ में सेबलाई के साथ सबसे कम स्पीड रखने वाले मेगा इवॉल्व पोकेमॉन से भी टाई करता है। फैक्ट नंबर 38, क्या आपको पता है मेगा अल्टारिया की टाइपिंग ड्रैगन एंड फायर टाइप होती है एंड ये टाइपिंग किसी और पोकेमॉन के पास अभी तक नहीं है और इस टाइपिंग की वजह से मेगा अल्टारिया इकलौती ऐसी ड्रैगन टाइप पोकेमॉन बन जाते हैं जो कि ड्रैगन टाइप के खिलाफ इम्यून है। फैक्ट नंबर 39, क्या आपको पता है मेगा सैलामेंस किसी भी चीज को 2 टुकड़े में बांट सकता है अपने विंग्स का इस्तेमाल करके, मतलब उसके विंग्स इतने ज्यादा शार्प होते हैं। फैक्ट नंबर 40, क्या आपको पता है मेगा ग्लेली के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब वो मेगा इवॉल्व हो जाता है तो उसके जॉ डिसलोकेट हो जाते हैं और इसी वजह से ग्लेली किसी भी चीज को अच्छे से खा नहीं पाता है। फैक्ट नंबर 41, क्या आपको पता है मेगा मेडाक्रॉस इकलौता ऐसा सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है जो कि जेंडरलेस होता है। फैक्ट नंबर 42, क्या आपको पता है रेक्वाजा ऑफिशियली इकलौता ऐसा पोकेमॉन है जिसको मेगा इवॉल्व करने के लिए मेगा स्टोन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बल्कि रेक्वाजा को एक मूव लर्न करना होता है जो कि ड्रैगन एसेंड एंड उसी के जरिए वो मेगा इवॉल्व हो सकता है। फैक्ट नंबर 43, क्या आपको पता है मेगा लोपनी अभी तक किसी भी मेन एनिमे एपिसोड के अंदर अपीयर नहीं हुआ है, वो कुछ सेकंड्स के लिए मेगा एवोल्यूशन स्पेशल में अपीयर हुआ था जो कि एनिमे से कनेक्टेड नहीं है। फैक्ट नंबर 44, क्या आपको पता है मेगा गलेड एंड मेगा गार्डिवर इकलौते ऐसे पोकेमॉन है जो कि एक ही एवोल्यूशन लाइन से बिलोंग करते हैं बट फिर भी वो लोग मेगा इवॉल्व हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 45, क्या आपको पता है जेन 5 में यानी कि यूनोवा में एक ही पोकेमॉन है जो कि मेगा इवॉल्व हो सकता है, वो है मेगा ऑर्डिनो। फैक्ट नंबर 46, क्या आपको पता है मेगा एवोल्यूशन कैलोस का फॉर्म है बट कैलोस में एक ही पोकेमॉन मेगा इवॉल्व होने का केपेबल है जो कि है मेगा डायंसी। फैक्ट नंबर 47, क्या आपको पता है मेगा म्यूटू वाई पोकेमॉन एनिमे के अंदर सबसे पहला मेगा इवॉल्व होने वाला पोकेमॉन है जो कि यूनोवा में ही मेगा इवॉल्व हो गया था। फैक्ट नंबर 47, क्या आपको पता है मेगा म्यूटू वाई पोकेमॉन एनिमे के अंदर सबसे पहला मेगा इवॉल्व होने वाला पोकेमॉन है जो कि यूनोवा में ही मेगा इवॉल्व हो गया था। फैक्ट नंबर 47, क्या आपको पता है मेगा चार्जर्ड वाई एंड मेगा म्यूटू एक दूसरे से काफी ज्यादा सिमिलरिटी शेयर करते हैं, जैसे कि चार्जर्ड नॉन लेजेंडरी में सबसे ज्यादा पॉपुलर है एंड वहीं पे लेजेंडरी में म्यूटू सबसे ज्यादा पॉपुलर है। दोनों एक ही जेन के पोकेमॉन है, मतलब कि जेन 1 के हैं और दोनों ही पोकेमॉन के अलावा किसी और पोकेमॉन के पास 2 मेगा एवोल्यूशन नहीं है। बस तो गाइस ये थे सारे के सारे मेगा एवोल्यूशन पोकेमॉन का फैक्ट्स। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, लाइक में रखते हैं 2000 लाइक्स का एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना, जितना हो सके शेयर कर देना, 1 लाख सब्सक्राइबर हिट करना है। तो मिलेंगे ऐसे ऑसम कंटेंट के साथ, अंटिल देन पीस आउट।